नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। राजस्थान में हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को बताया हिंदू मंदिर। इस दावे के बाद मुस्लिम पक्ष में पसर गया सन्नाटा। राजस्थान के हिंदुओं ने अब यूपी के हिंदुओं की तरह ही निडरता के साथ अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से हिंदुओं को एक आवाज मिली है और वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच हिंदुओं ने राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को पूर्व का हिंदू मंदिर बताते हुए इसका एआई से सर्वे कराने की मांग कर दी है। बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार उन मंदिरों को वापस लेने के काम में लगा हुआ है जो कभी मुस्लिम आक्रांताओं ने उनसे छीन ली थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया था। कोर्ट भी कई मामलों में ये मान चुकी है कि हिंदू पक्ष की ये मांग कहीं ना कहीं सही है और अगर किसी भी प्रकार से किसी मस्जिद में हिंदू मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसे हिंदू पक्ष को वापस किया जाना चाहिए। क्या है हिंदू शक्ति दल की मांग? बताते चले कि 23 फरवरी 2024 को हिंदू शक्ति दल के सिमरन गुप्ता ने अपने साथी पंकज के साथ एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने अजमेर दरगाह में मौजूद जन्नती दरवाजे को पूर्व में हिंदुओं का शिव मंदिर बताया था। हिंदू शक्ति दल ने वीडियो के जरिए क्या मांग की है, सुनिए इस वीडियो में। जिस तरह हमारा जो आज जन्नती दरवाजा है चिश्ती दरगाह के पास, पहले तो एक दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक बलात्कारी की दरगाह है। तो चिश्ती एक बलात्कार करते हैं उसकी दरगाह है, हम उसे चिश्ती नहीं मानते। और जिसे आज जन्नती दरवाजा कहते हैं, वो जन्नती दरवाजा नहीं, वो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें पिछले दिनों तक पूजा होती रही है। जब कांग्रेस सरकार आई तो पूजा बंद कर दी गई, उस जगह पर जन्नती दरवाजा बना दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस जन्नती दरवाजे को तोड़ा जाए, शिव मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है उस जगह पर पहले सरस्वती मंदिर था, सरस्वती विद्यालय था। वीडियो में एएसआई जांच की मांग और दावे के बाद दरगाह से जुड़े 2 सदस्यों ने इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी मंगलवार 27 फरवरी 2024 को ऐसी मांगों को 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाला बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर तलब की है। आयोग ने कार्रवाई के लिए प्रदेश के डीजीपी से भी मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमेर दरगाह के दीवान के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने इस मामले में दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा में उन्होंने हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता को आरोपित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिमरन गुप्ता ने पंकज सहित अपने अन्य साथियों के साथ एक वीडियो बनाकर अजमेर दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने इसे मजहबी भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा अजमेर दरगाह का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य अल्पसंख्यक आयोग से भी मिला। मुलाकात के प्रतिनिधि मंडल ने हिंदू शक्ति दल के सदस्यों के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस मुलाकात के बाद राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अजमेर के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भेजकर सिमरन गुप्ता और उनके साथी पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। जवाब देने के लिए डीएम अजमेर को 7 दिनों का समय दिया गया है। ज्ञापन में 1 सप्ताह पहले अजमेर दरगाह के एक खादिम शकील अब्बासी द्वारा सिमरन गुप्ता और उनके साथियों पर क्लॉक टावर थाने में दर्ज एफआईआर भी जिक्र किया गया था। उसमें की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई। इसके बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल 27 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू से मिला। मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन मिला कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उठी है एएसआई सर्वे की मांग। बताते चले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह के एएसआई सर्वे की मांग पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी जनवरी 2024 में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह को पूर्व का हिंदू मंदिर बताते हुए एएसआई सर्वे की मांग उठाई थी। ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद एससी दे चुकी है बड़ा फैसला। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश पारित किया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जिला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। दलीलों के आधार पर कोर्ट का निर्णय सही नजर आता है।
बता दें कि 17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिला अधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए वकील ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही पूजा करने पर कोई रोक नहीं है, पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के सुनाए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फैसले के रात ही वाराणसी प्रशासन ने व्यास तहखाने में पूजा शुरू करवा दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाले अंजुमन इम्तियाज कमेटी ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि जिला अदालत के पूजा करवाने वाले फैसले पर रोक लगाई जाए। क्या है मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात करें तो यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतावली यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है और कहा है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वजीता रहा। 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। यह जमीन खाली रही, जिसके बाद मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन उनकी है, लेकिन सुनवाई करते हुए 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया। अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। ये मसला अभी भी इलाहाबाद कोर्ट के पास है, जिस पर सुनवाई जारी है। क्या था अयोध्या राम मंदिर विवाद? अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई जब साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। तब से लेकर अब तक विवाद की स्थिति बनी हुई थी। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। वहीं 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। अब इसी के तर्ज पर हिंदू समाज उन तमाम मंदिरों को वापस लेना चाहती है जिसे कभी तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।